कोई ना कोई मुद्रा रोज 10 मिनट करो, रोज 10 मिनट। मुद्रा से शरीर के अंदर की प्राण ऊर्जा नाम का सॉफ्टवेयर एक्टिवेट होता है। जब भी सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करोगे, प्राण पूर्ण रूप से सक्रिय होकर मनचाही वस्तु को अट्रैक्ट करने की, आकर्षित करने की शक्ति पाएगी। कितने लोग लैपटॉप या कंप्यूटर देखे हुए हैं, वो सब हाथ ऊंचा करो। मैंने लैपटॉप देखा है, कंप्यूटर देखा है। कंप्यूटर या लैपटॉप जिसको कहते हो, वो एक हार्डवेयर है। उसके अंदर एक चिप सॉफ्टवेयर होता है। वो उस हार्डवेयर के स्क्रीन में चिप के अंदर जैसी वस्तु है वैसे दिखाता है। ये शरीर हार्डवेयर है, ध्यान रखना। अंदर जो प्राण है वो सॉफ्टवेयर है। लेकिन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को दोनों को ऑपरेट करने के लिए हम उस लैपटॉप में रहे हुए बटनों को जैसे जैसे दबाते हैं, वैसी वैसी चीजें स्क्रीन में दिखती है। सही है? तो मुद्रा वही है, ध्यान रखना। कई लोग बैठे बैठे बिना काम पैर हिलाते रहते हैं। उनको मालूम नहीं है कि वो समृद्धि का नष्ट कर रहे हैं। जो बैठे बैठे पैर हिलाते हैं उनको दरिद्रता आती है, क्योंकि शरीर जैसे जैसे हिलता है, ब्रह्मांड में उस लायक का कोई न कोई एक हलचल मचता है। हर आदमी जब भी कुछ हिलता है, ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं एक हलचल होती है। जितना जरूरत पड़े वैसी ही हरकत करनी चाहिए। अगर जरूरत नहीं, बिना काम, कई लोग बैठे बैठे पैर हिलाते ही रहते, देखा है आपने? देखा है? कई लोग बिना काम ही यू 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 करते, क्या करते हैं उनको ही मालूम नहीं पड़े। ये प्रकृति में कुछ न कुछ असर करता है। मुद्रा उसी को कहते हैं, शरीर रूपी हार्डवेयर से प्राण रूपी सॉफ्टवेयर को मनचाही तरह से मोड़ के मनचाही सिद्धि को प्राप्त करना, इसी को मुद्रा कहते हैं। ये हाथ के अंदर अंग्रेजी डॉक्टर भी मानता है, आयुर्वेदिक डॉक्टर भी मानता है, यूनानी मुस्लिम देश के डॉक्टर भी मानता है, सिद्ध वैद्य भी मानते हैं, अक्यूपंचर वाले भी मानते हैं कि शरीर के 72,000 को हिंदी में कैसे बोलते हैं? 72,000 नाड़ियों का संगम ये हथेलियों में ही है। किधर है? हथेली। सिर से पैर तक का पूरे नसों का कनेक्शन हथेली में है। अगर इन हाथों को जिस प्रकार मोड़ना सीख लोगे, उस प्रकार की सिद्धियां और शक्तियां आप में प्रवेश करती है। मन चाही चीज को खींचने की ताकत मुद्रा बनाने से आती है। मैंने कहा पहले भी, आप लोगों ने सुना नहीं। आप लोग बराबर मेरा पूरा चैनल ढंग से देखोगे, कई बातें समझ आएगी। देखने टाइम कहाँ है महाराज? हमको तो टीवी में वो हीरोइन रोती है, उसको देख के रोने में ही हमको बहुत टाइम लग जाता है। फिर कहाँ अच्छी बातें सुने? वो रो रही है, उसको देख के ये भी रो रही है। माता जी, मैंने पूछा माता जी आप क्यों रो रहे हो? नहीं महाराज जी, टीवी सीरियल में वो रो रही है तो मुझे बहुत रोना आया। अरे माता जी, वो तो 2 लाख रुपया फीस लेके रो रही है, तुम फोकट में उसको देख के क्यों रो रही हो? आज से तुम भी शपथ ले लो, 2 लाख आए तो रो, फोकट में कभी नहीं रोऊंगी। मैं भी रोऊंगी तो कुछ माल पाके रोऊंगी, फोकट में नहीं रोऊंगी। क्या करूंगी? तो मैंने बताया, शरीर में खुशी लाने का काम कार, धन, गाड़ी, बंगला नहीं करता। आपके अंदर बीटा एंडोर्फिन नाम की एक चीज है जो आपके अंदर से क्रिएट होता है, उत्पन्न होता है, तब अंदर से खुशी आती है। और पद्म मुद्रा दुनिया में एक मुद्रा है जो बीटा एंडोर्फिन को बहुत अधिक मात्रा में क्रिएट करता है। और अंदर से बीटा एंडोर्फिन जब क्रिएट होगा, आप अंदर से ही खुश रहोगे, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि दुख क्या है, क्योंकि सुख बाजार से नहीं आता। नए कपड़ा लाया हमारी माता जी, नए कपड़े दिवाली में लाई, पहन ली। अरे शीला को दिखाऊंगी, सुशीला को दिखाऊंगी, फटाके फूटे और 2 जगह छेद हो गए। अब खुशी क्या हो गया? हाँ, हलवा खाऊंगी, हलवा खाऊंगी, दबा के हलवा खाया। फिर मालूम पड़ा कि 16 बार संडास और बेडरूम का लेफ्ट राइट हो गया हलवा खा के। अब खुशी आई कि दुखी आया? तो खुशी खाने में के घूमने में के घर बंगले में नहीं है। आपके अंदर 4 चीजें हैं जिसका आप जानते नहीं हो। डोपामाइन, क्या है? डोपामाइन, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, ये 4 चीजें अंदर से उत्पन्न होता खुशी होता है। आप लोग सोचोगे कि ये महाराज क्यों ध्यान करता है, ये महाराज क्यों बैठ के ध्यान करते हैं?
हमारे मुनि महाराज ऋषि मुनियों क्यों ध्यान करते हैं? जैसे ही आप रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हो, आंख बंद करते हो, स्थिर हो जाते हो और मन को एकाग्र करते हो, जब हाथ दोनों एक कर देते हो, जब भी आपका अंग एक होता है तो दोनों ब्रेन एक्टिवेट होना शुरू होता है। जब तक आप ऐसे बैठे रहोगे आधा ब्रेन ही काम करता है। दो हाथ जोड़ना, दो पैर को जोड़ के बैठना, यानी पूरे ब्रेन का एक्टिवेशन। जहां पूरा ब्रेन दोनों तरफ से एक्टिवेट होगा, वहां बीटा एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन क्रिएट होगा। वो अंदर से ही इतना खुश होगा, राजा से ज्यादा आनंद उसको आएगा। जय जय गुरुदेव। तो खुशी अंदर में है, बाहर किसी चीज में नहीं। कार लिया भाई नया, 4 दिन खुशी थी नए कार को देख के, 5वें दिन पुरानी हो गई खुशी भी। क्या हो गई? क्या जिंदगी भर खुशी रहती है? मेरे को खुद का घर चाहिए महाराज, आशीर्वाद दे दो, मुझे खुद का घर चाहिए। गृह प्रवेश किया, रिश्तों को बुलाया, धूमधाम से पार्टी दी, 15 दिन, 20 दिन, महीना, फिर घर भी पुराना न खुशी भी पुराना हो गया। तो बाहर की कोई खुशी शाश्वत नहीं है, शाश्वत खुशी अंदर है। पद्म मुद्रा बराबर करोगे। देखो कई लोग मुद्रा करने ही नहीं जानते, यहाँ खड्डा रखते, यहाँ खड्डा रखते, ऐसे करते, जैसे कुष्ठ रोग आ गया हो, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें। देखो मुद्रा में, पद्म मुद्रा को कौन करता है? उसको देख कर जो बहुत सुखी होगा उसका हाथ बहुत खुलेगा। जितना हाथ खुलता है उतना खुश है। आप ये मत सोचना कि हाथ पतला इसलिए खुलता, कई पतले हाथ कड़े हो जाते, खुलते नहीं है। पद्म मुद्रा में हाथ खोलते, उनको देख के मैं समझदार होता हूँ कि इनका लाइफ हैप्पीएस्ट लाइफ है, ये बहुत खुश है, तभी हाथ खुलता है। अगर खुशी नहीं है हाथ मुरझाता है। कमल जब सूर्य अस्त हो जाता तो क्या होता है? तो हमारे जीवन में भी सुख का अस्त आते ही मुद्रा ठंडा पड़ती है। कोई ना कोई मुद्रा रोज 10 मिनट करो, रोज 10 मिनट। मुद्रा से शरीर के अंदर की प्राण ऊर्जा नाम का सॉफ्टवेयर एक्टिवेट होता है। जब भी सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करोगे, प्राण पूर्ण रूप से सक्रिय होके मनचाही वस्तु को अट्रैक्ट करने की, आकर्षित करने की शक्ति पाएगी। मैंने कई मुद्रा बताई है, लेकिन आप में कोई अच्छी चीज तो देखते ही नहीं हो। हाँ, अच्छी चीज देखने की आदत ही नहीं है। अभी देखो अमिताभ बच्चन बोल रहा है, उस बुढ़े को देख के करोगे क्या तुम्हारे को? वो तो 1-1 मिनट का करोड़ों रुपया ले रहा है, लोगों को अपने मनोरंजन से गड्ढे में गिरा रहा है। देखना ही है तो संतों के प्रवचन, भक्ति के भाव, अच्छी चीजों को देखना शुरू करो, जीवन भी अच्छा हो जाएगा। मनोरंजन में क्या पड़ा है? जय जय गुरुदेव। मन का रंजन नहीं करना है, आत्मा का रंजन करना है। मनोरंजन कलाकारों से होगा, आत्मरंजन संतों से होगा, ध्यान रखना। जय जय होगा संतों से। ये दोनों जुड़े रहना, इस बीच में गैप नहीं रहना। ये दो जगह, अंगूठे में भी बिल्कुल गैप नहीं रखना, उसको भी एक कोशिश करना।